नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ भूगोल विषय में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह से क्या संबंध है, इसके परिणाम क्या होते हैं और ये मावठा से किस तरह से संबंधित है। तो पहली बात तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ है क्या। ये एक प्रकार की तूफानी वर्षा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में सर्दियों के मौसम में घटित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान का उत्तरी भाग, हमारा भारत का भाग, उत्तरी भाग भारत का, और नेपाल में और भूटान में सर्दियों के मौसम में जो बरसात हुआ करती है, जो कि मैदानी इलाकों में जल वृष्टि के रूप में यानी कि रेनफॉल के रूप में हुआ करती है, और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये स्नोफॉल या बर्फबारी के रूप में हुआ करती है। इसी को हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ इसलिए कहा जाता है इस वर्षा को क्योंकि ये भारत के पश्चिम से बहकर के आने वाली हवा के कारण हुआ करती है। तो आखिर को भारत के पश्चिमी क्षेत्र से, जिसको हम कहें मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सी, काला सागर, इन क्षेत्रों से जो हवाएं सर्दियों के मौसम में भारत में बहकर के आती हैं, वे अपने साथ भूमध्य सागर से, काला सागर से और कैस्पियन सागर से नमी लेकर के आती हैं, और वही नमी हमारे यहां पर बरसात किया करती है। तो चूंकि ये पश्चिम से बहकर के आने वाली हवाएं हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है तूफान, तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। तो इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? क्यों उत्पन्न होते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ? हम जानते हैं कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहा करती है। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का संबंध तापमान से हुआ करता है। जहां पर उच्च तापमान होता है वहां पर निम्न वायुदाब होता है, और जहां निम्न तापमान होता है वहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। सर्दियों में हमारे यहां पर तापमान कम होता है, उत्तर भारत में विशेष रूप से कम हो जाता है। लेकिन यदि हम तुलना करें सर्दियों में भारत के तापमान की और भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर के क्षेत्र और यूरोप में जो तापमान हुआ करता है वो भारत की तुलना में कहीं अधिक निम्न हो जाता है, अर्थात वहां पर भारत की तुलना में अधिक ठंड हुआ करती है। तो तापमान का तुलनात्मक अंतर, रिलेटिव डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, इस पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। भारत में उस क्षेत्र की तुलना में तापमान उच्च है और इसलिए भारत में कम वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है और वहां पर अधिक वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, और इसलिए पश्चिम से भारत की ओर हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। जब ये हवाएं वहां से चलकर के यहां पर आती हैं तो ये अपने साथ पर्याप्त मात्रा में भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से और काला सागर से नमी लेकर के आती हैं। लेकिन ये हवाएं भारत तक आती कैसे हैं? जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम, जो कि हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चला करती है, और ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली एक नलिकाकार हवा है जो कि इस तरीके से सर्पिलाकार आकार में चला करती है। ये हवाएं बहुत तेजी से बहा करती हैं, जेट स्ट्रीम। हम जानते हैं कि जहां पर हवा का वेग जितना अधिक होगा
वहां पर दाब, प्रेशर उतना ही कम हो जाता है। तो जेट स्ट्रीम 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहा करती इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर, और बहुत तीव्र गति से बहने के कारण इसके आसपास के इलाके में वायु दाब कम हो जाता है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं भारत की ओर चलना शुरू हुई, ये इस जेट स्ट्रीम में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर ऊपर कम होता है तो उसकी ओर ये खिंच जाया करती हैं, पुल हो जाती हैं, और खिंच करके उसमें शामिल होकर के ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए ये आ जाती हैं और आकर के हमारे हिमालय से टकरा जाती हैं। हिमालय से टकरा करके ये हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं। एक उत्तरी भाग में हिमालय के उत्तर में चली जाती है, जो कि तिब्बत के पठार से होकर के गुजरती है, और दूसरी हिमालय के दक्षिण से होकर के गुजरती है। तो जो हिमालय के दक्षिण से गुजरने वाली हवा है, जो स्ट्रीम है इसकी, यही हमारे उत्तर भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में बरसात का कारण बनती है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जितना तापमान है निम्न, उससे कहीं उच्च तापमान हिमालय के दक्षिण में हुआ करता है, और इसलिए ये हवाएं हिमालय से यहां की ओर बहना शुरू हो जाएंगी। और इस तरीके से ये भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में, भारत के पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में बरसात करती हैं मैदानी इलाकों में। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ये हवाएं जो नमी लेकर के आई हैं, वह नमी इन क्षेत्रों में स्नोफॉल या बर्फबारी के रूप में गिरा करती है। तो इस तरीके से ये जो बर्फबारी हुआ करती है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, वो भी इसी पश्चिमी विक्षोभ का कारण है, और मैदानी इलाकों में सर्दियों में जो बरसात हुआ करती है, ये भी इसी पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। इस पर अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी, यूपीएससी में, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि सर्दियों की ऋतु में पंजाब में, उत्तर प्रदेश आदि में होने वाली बरसात का कारण क्या है, क्यों हुआ करती है? तो ये बरसात हुआ करती है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ या जेट प्रवाह हैं, ये लगभग 4-5 बार ऐसे विक्षोभ उत्पन्न हुआ करते हैं, और इस तरीके से 4-5 बार बरसात हुआ करती है। लेकिन जलवायु संबंधी परिवर्तनों के कारण ऐसा पाया जा रहा है कि अब इनकी संख्या बढ़ गई है, और ये 6-7 बार तक ऐसे विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं, और इसलिए इनकी संख्या बढ़ गई है, और इसलिए बर्फबारी जल्दी शुरू हो जाती है और देर तक चला करती है। अब ये जो हवाएं हैं, ये यहां पर बरसात करती हैं, इनके साथ हमारा उत्तर का, भारत का उत्तरी इलाका, मैदानी क्षेत्रों में जलवृष्टि और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुआ करती है, स्नोफॉल होता है। हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में भी इसी पश्चिमी विक्षोभ से अक्सर सर्दियों में बरसात हो जाती है, जिसमें भिंड और मुरैना मुख्य रूप से शामिल हैं। इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ वाले बादलों में से एक आध बादल कभी उड़ते हुए भूल भटक करके आवारा बादल आ जाता है हमारे मालवा तक, और ये मालवा में आकर के बरसात करता है, और इसी को हम कहते हैं मावठा लगना। लेकिन मावठा कभी कभी लगा करता है। मावठा का मतलब होगा कि जब इतनी बरसात हो जाए कि फसल की जड़ों तक पानी पहुंच जाए, तभी उसको मावठा लगना कहा जाता है। तो कभी कभी हमारे यहां मालवा में जो मावठा गिरा करता है सर्दियों के मौसम में, वो भी इसी पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम हुआ करता है। ये मावठा और ये बरसात, बर्फबारी, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, या इसके परिणाम क्या हैं? ये परिणाम बहुत ही व्यापक हुआ करते हैं। अगर हम कहें तो
हमारे पहाड़ी इलाकों की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बर्फ के मौसम में ही सेब की फसल तैयार हुआ करती है। और ये जो पानी जो कि बर्फ के रूप में गिरता है और जो बर्फ जम जाती है सर्दी, और फिर यही बर्फ गर्मियों में पिघलती है और जो कि जल आपूर्ति का स्रोत बनती है। और सर्दियों में जो बरसात हो जाती है मैदानी इलाकों में, ये हमारी फसलों के लिए जीवनदायिनी कार्य किया करती है। मुख्य रूप से गेहूं के फसल के लिए तो ये बहुत रामबाण हुआ करती है या जीवनदायिनी औषधि का काम किया करती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हैं जो कि हमारे यहां पर सर्दी के मौसम में बरसात करने के लिए उत्तरदायी हैं। आपको हमारा ये पश्चिमी विक्षोभ पर टॉपिक संभवतः समझ आया होगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्लास में और इसके पहले की क्लास में कुछ विलंब हुआ क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।